टाइगर जयराम महतो को हत्या की धमकी मिली थी और खुद टाइगर ने ये खुलासा किया था, मंच से साफ तौर पर कहा था कि 1.5 करोड़ रुपए में सुपारी दी गई है। और अब तो टाइगर जयराम महतो का एक कॉल रिकॉर्डिंग बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। कानून के पास हम अभी भी नहीं जाएंगे, इसलिए नहीं जाएंगे कि वो कानून मेरे साथ एक घटना घटी थी जिसमें मेरा नेम प्लेट तोड़ दिया गया था। हमसे नाराजगी हो सकती है, मेरा नेम प्लेट उसे लातों से ठोकर मारा गया था, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा, जो मेरी नियति में होगा, लेकिन कानून की मदद बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि उनका रवैया देख चुके हैं। और कानून का क्या रवैया है ये सभी जानते हैं, वो एक्टिव कहाँ रहते हैं, एक्टिव कहाँ नहीं रहते हैं। और बाकी कानून से हमें कोई खेद भी नहीं है, जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आप बोकारो वाली घटना को याद कर रहे हैं? बिल्कुल, उसका हमें मलाल है, उसका टीस है, और उसी के लिए हम इस मैटर को भी लेकर कानून के शरण में नहीं जाएंगे। तो उस दौरान आप गए थे बोकारो वाली जो घटना हुई थी? हमने लिखित दिया है, माननीय एसपी महोदय, माननीय नहीं कहेंगे, एसपी महोदय को हमने लिखित दिया है। उस समय जो तब बोकारो के एसपी थे, वो वीडियो फुटेज में साफ उनका गुस्सा दिख रहा है, साफ उनका चेहरा दिख रहा है। आप उनको कुछ उखाड़ नहीं पाए हैं। जब मामूली व्यक्ति हैं वो लोग, उनका कुछ नहीं उखाड़ पाए तो इतने बड़े इन लोग 2 नंबर का काम करने वालों को पुलिस क्या कर लेगी। इसीलिए हम अपनी ओर से, हमको नियति यहाँ तक चूज करके लाई है। उनको लगेगा अगर हाँ कभी मेरे बयान के बाद अगर पुलिस हमसे मिलना चाहे, हम उनको बताएंगे कहाँ आए थे, किस जगह हम लोग बात किए, वो सारा चीज बताएंगे। लेकिन हम अपने से पूरा होश हवास में, ये मेरा जिद कहिए, मेरा अड़ियल स्वभाव कहिए, हम नहीं जाएंगे क्योंकि उनके व्यवहार तो मामूली व्यक्ति का कुछ उखाड़ नहीं पाए। तो नहीं, मतलब आपको झारखंड पुलिस पे भरोसा नहीं है? झारखंड में जो व्यवस्था है कानून का, वो अभी निर्मल महतो, सुनील महतो के हत्यारों को खोज ही नहीं पाया, तो इन लोग क्या कर लेंगे? नहीं, यही देखिए आज का जो लाइव हम लोग कर रहे हैं जयराम जी, उसके पीछे की वजह यही है कि आप खुद और कई दूसरे ऐसे नेता जो यह सवाल भी उठाते रहे हैं कि कुर्मी नेताओं की, जो खास करके जो झारखंड में जिन्होंने नाम कमाया, उनकी हत्या हुई। कोई मिटा नहीं सकता है। हाँ। आज भले कुर्मियों से लोग नाराजगी रख सकते हैं, उनके खिलाफ माने नाराजगी दिखा सकते हैं, लेकिन इतिहास यही है, सच्चाई यही है। सबसे ज्यादा अगर गोली किसी ने खाया है तो कुर्मी नेताओं ने खाया है, बाकी अन्य लोगों ने भी खाया है। मैंने नाम बताया, मणिनाथ मंडल जी का, रसिक हासदार नेपाल रवानी जी का, गुरुदास चटर्जी, महेंद्र सिंह, रमेश सिंह मुंडा। लेकिन अगर आप संख्या गिनाइएगा तो कुर्मी बहुत आगे है गोली खाने में। नहीं, तो ऐसे में तो आपकी सुरक्षा बहुत चिंता की बात है ना? नहीं, देखिए, आप भी जानते हैं कि हम पार्टी के इकलौते विधायक हैं और हम बागी विधायक हैं। ना सत्ता पक्ष से हमको प्रेम है, ना विपक्ष से हमको प्रेम है। इसलिए आप चूंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में, आपने मेरी जितनी चिंता की उतना विधायिका के लोग मेरी चिंता नहीं करते हैं, ये आपको भी मालूम है। लेकिन जब ये आपने मंच से कहा तो मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैंने चूंकि मैं उस दिन बहुत आक्रोश में था। विस्थापन का मुद्दा जब भी होता है, विस्थापन कार्यक्रम जब भी होता है, मैं बहुत गुस्से में रहता हूँ, और गुस्से में मैंने इस बात को कह दिया जो बात मुझे बचा के रखना चाहिए था। ठीक है, अगर आपके जुबान से निकला, अब ये जब वायरल हो रहा है, तो क्या पुलिस के कोई भी टीम या अधिकारी कोई आपको संपर्क किया कि आपने ऐसा बयान दिया? नहीं किया, और बिल्कुल कोई किसी ने संपर्क नहीं किया, और वो इतना प्रयास भी नहीं करेंगे। आप अपने सुरक्षा से संतुष्ट हैं? सुरक्षा जो मिला? जी, हम सुरक्षा से संतुष्ट हैं, क्योंकि आपकी पार्टी ने Z+ सुरक्षा की मांग की थी, इसीलिए। हाँ, उस समय कुछ घटनाएं मेरे साथ घटी थी ऐसी, चाहे 1 बजे रात को ऐसे उस क्षेत्र में चले जाना जहाँ मर्डर हुआ है, तो कुछ घटनाएं, फिर लगातार मेरा विरोध होना, अभी राजनीतिक दलों से विरोध होना, तो उससे थोड़ा सा चिंतित थे लोग। उन्होंने मांग किया था, लेकिन हम आश्वस्त थे और ठीक ठाक है। अगर पुलिस आएगी आपके पास तो ये पूरी वारदात जो हुई आपके साथ, जो पूरा सूचना मिला, वो पुलिस को आप पूरी तथ्य करेंगे, मतलब जांच में सपोर्ट करेंगे, या फिर मतलब अगर प्रशासन खुद दिलचस्पी दिखाएगा तो हम जरूर सहयोग करेंगे, लेकिन जयराम महतो विधायक डुमरी खुद प्रशासन के पास नहीं जाएगा। अच्छा, एक सवाल ये है कि ये जो 2 व्यक्ति जो आपके पास पहुंचा था, जो खुद को सुपारी लेने वाला गैंग का सदस्य बता रहा था, उसको तो चूंकि आपने 10 से 15 मिनट तक कहा कि बातचीत हुई उन लोगों से, तो अगर जरूरत पड़ी तो आप तो पहचान पाएंगे उन लोगों को? हाँ, दोबारा अगर वो लोग तो खुद बोला है कि भविष्य में फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी अगर इस प्रकार की कोई सूचना मार्केट में आपके नाम को लेकर आई। क्योंकि हम लोग भले इस दुनिया में है, ये नकारात्मक दुनिया है, लेकिन आपको हम लोग दिल से आदर करते हैं कि आपके जैसे लीडर सोसाइटी में होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर फ्यूचर में कोई दूसरा भी गैंग अगर इस प्रकार का काम करेगा आपको लेकर,
तो हम लोग आपको अलर्ट करेंगे, वो खुद मिलेंगे इन फ्यूचर। अच्छा, अब इसका जो दूसरा पहलू है जयराम जी, ये तो पूरी बात ये रही आपसे सुरक्षा से संबंधित और आपके समर्थकों के बीच में जो चिंता उभरी है उससे संबंधित। दूसरा पहलू एक ये है कि लोग ये बोल रहे हैं कि कहीं ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। तो हम नहीं पब्लिसिटी स्टंट नहीं, हम तो चाहेंगे पब्लिसिटी, बिल्कुल हम तो इसको खुद मैंने अपने आप से हम ये कह रहे हैं कि भाई क्यों हम बोल दिए मंच में इस बात को। ये जो लोग, दूसरा जो पक्ष है जो आपकी आलोचना करते हैं, और उनका एक जो सवाल है वो ये है कि जयराम महतो जब पॉलिटिकल विरोध को देखते हुए और उनकी पार्टी और उनके समर्थक जब Z+ सुरक्षा की मांग कर रहे थे, तो अब क्या हो गया? अब तो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं जो सुपारी ले रहे हैं, तो ऐसे में तो उनको और खुल करके आगे आना चाहिए था। नहीं निश्चय ही, अब जो हमारे शुभचिंतक हैं वो तो इस बात की आवाज को उठाएंगे भी। बकायदा हमारे महासचिव जी ने भी पुनः इस बात को दोहराया है मीडिया के माध्यम से। तो जो हमारे शुभचिंतक है, जो चाहने वाले हैं, वो निसंदेह हर प्लेटफॉर्म में इस बात को रखेंगे, लेकिन हम अपनी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त है। ठीक है, ये जयराम जी, एक सवाल ये उठ रहा है कि वो दो लोग जो थे जो सुपारी लिए थे वो तो आपके चहेते निकले और आपके वेलविशर हो गए, लेकिन पर्दे के पीछे वो कौन सा व्यक्ति या राजनीतिक संगठन? हम बार बार पूछे कि कम से कम नाम बता दीजिए ताकि हम सचेत रहें, या उनके एरिया में, उस एरिया में घुसे तो सचेत रहें, या हम उस समय 2-3 गाड़ी एक्स्ट्रा लेके जाए। नहीं, उन्होंने कहा कि आपको बताना ये प्रोटोकॉल था, लेकिन कौन है ये बताना हमारा प्रोटोकॉल नहीं। मतलब व्यक्ति नहीं तो कम से कम व्यवसायी है। नहीं बताए, उन लोग नहीं बताए, यही हम पूछे बार बार। व्यवसायी या राजनीतिक व्यक्ति है या व्यवसायिक व्यक्ति है, कैसा है? यही चीज वो नहीं बताया, उन्होंने नाम ही नहीं लिया। हम बार बार उनसे, हमको लगता है 4-5 बार रिपीट किए कि कम से कम बता दीजिए कौन है वो। अच्छा, एक सवाल और उठ रहा है। मान लीजिए जिस तरह बात अब मतलब सतह पर आ गई है, आपने भी मंच से कहा है, और पुलिस अब आपके पास जाती है, पुलिस कहती है कि आप हमको मदद कीजिए, और पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है, तो मामला तो दूर तक जाएगी। पुलिस अगर आएगी अपने स्वयं से तो हम जरूर उनकी मदद करेंगे, लेकिन जयराम महतो पुलिस के पास नहीं जाएगा। कानून के पास हम अभी भी नहीं जाएंगे, इसलिए नहीं जाएंगे कि बोकारो मेरे साथ एक घटना घटी थी जिसमें मेरा नेम प्लेट तोड़ दिया गया था। हमसे नाराजगी हो सकती है, मेरा नेम प्लेट उसे लातों से ठोकर मारा गया था, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा, जो मेरी नियति में होगा, लेकिन कानून का मदद बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि उनका रवैया देख चुके हैं, और कानून का क्या रवैया है ये सभी जानते हैं। वो एक्टिव कहाँ रहते हैं, एक्टिव कहाँ नहीं रहते हैं, और बाकी कानून से हमें कोई खेद भी नहीं है। जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप बोकारो वाली घटना को याद कर रहे हैं? बिल्कुल, उसका हमें मलाल है, उसका टीस है, और उसी के लिए हम इस मैटर को भी लेकर कानून के शरण में नहीं जाएंगे। तो उस दौरान आप गए थे बोकारो वाली जो घटना हुई थी? हमने लिखे दिया है, माननीय एसपी महोदय, माननीय नहीं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।